तो स्वागत है। पेंशनर्स के लिए बड़ा अपडेट रहेगा और इस वीडियो में कंप्लीट जो कैलकुलेशन है उसको देखिएगा। सरकार समय समय पर पेंशनर्स को नए अपडेट देती रहती है, पेंशन में बढ़ोतरी या फिर उनके नए नियमों को जारी करती रहती है। एक बड़ा सवाल है वर्तमान पेंशन स्कीमों में कि अगर कोई कर्मचारी है, नौकरी पेशा व्यक्ति है, रिटायर होता है तो रिटायरमेंट होने के बाद उसको आखिरकार पेंशन मिलेगी कितनी। पहले वाला जो नियम था ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम पर 50% जितना वेतन में कोई भी कर्मचारी रिटायर होता था उसका 50% उनको पेंशन के तौर पर मिलता था जीवन यापन करने के लिए। लेकिन वर्तमान में एनपीएस जो है, न्यू पेंशन जो स्कीम है, उसमें बड़े बदलाव करके सरकार ने नए नए तरह के नियम बनाए हुए हैं। अब एनपीएस में कितना पेंशन मिलेगा ये हर एम्प्लॉय जानना चाहता है। कुछ को तो पता है लेकिन ज्यादातर जो कर्मचारी हैं किसी भी विभाग के हों सभी एनपीएस के दायरे में भी आ रहे हैं। यूपीएस जो नया उसके बाद पेंशन का स्कीम लगाया उसमें भी कई ऐसे पेच हैं जिसके तहत कर्मचारियों को घाटा ही हो रहा है। अभी भी पेंशनर्स को बड़ा अपडेट, रिटायरमेंट के बाद एनपीएस में कितना पेंशन मिलेगा पूरा कैलकुलेशन आपको दिखाएंगे। किस प्रकार से कर्मचारी कितने साल की नौकरी में कितना निवेश करेगा तो उसको रिटायरमेंट होने के बाद कितना पेंशन मिलेगा। वीडियो इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा। एनपीएस पेंशन कैलकुलेशन, एनपीएस से रिटायरमेंट पर कितना पेंशन मिलेगा, उम्र और निवेश के हिसाब से इसको समझिए पूरा कैलकुलेशन। उम्र का मतलब है कि आपने कितने सालों तक उसमें राशि को जमा किया है। एनपीएस पेंशन कैलकुलेशन के तहत रिटायरमेंट के बाद हर महीने नियमित आमदनी हो हर नौकरी पेशा और निवेशक की सबसे बड़ी चिंता होती है। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस बनाया गया। इसमें आप नौकरी के दौरान थोड़ा थोड़ा निवेश करते हैं, यानी जो महीने की आपको सैलरी मिलती है उसमें से इसमें निवेश करते हैं। रिटायरमेंट के समय एक हिस्सा एक मुश्त आपको मिल जाता है, बाकी की रकम से एनयूटी खरीदी जाती है जिससे हर महीने पेंशन मिलती है। यानी आप ही के पैसे का जो ब्याज होता है उसको सरकार पेंशन के रूप में देती है। ये सरल भाषा में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि अगर हर महीने 2000, 5000 या फिर 10,000 रुपए जमा करें तो रिटायरमेंट के बाद कितना पेंशन मिल सकता है। आसान यहाँ पर कैलकुलेशन से आपको समझाएंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा और सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएगी। एनपीएस में रिटायरमेंट पर पैसा कैसे मिलता है पहले इस चीज को समझिए। एनपीएस में 60 साल की उम्र पर रिटायरमेंट के समय किसी निकासी के अलग अलग विकल्प उपलब्ध होते हैं। हमने यह कैलकुलेशन 60% रकम एक मुश्त निकालने और 40% रकम से एनयूटी खरीदने के मॉडल के आधार पर किया गया है। इसी एनयूटी से हर महीने पेंशन मिलती है, यानी जो 40% आपका पैसा जमा रहता है उसको एनयूटी यहाँ पर बोलते हैं और उसी जमा पैसे पर आपको पेंशन दिया जाता है। यानी जितना पैसा ज्यादा जमा रहेगा उतनी ही ज्यादा पेंशन आपको मिलेगी। सिंपल है, लेकिन इस फार्मूले को समझिएगा। अब हमने कैलकुलेशन के लिए एनपीएस पर 10% सालाना औसत रिटर्न और एन्युटी पर 7% सालाना रिटर्न का अनुमान लिया है। हालांकि एनपीएस एक मार्केट लिंक स्कीम होती है, शेयर मार्केट से लिंक है। इसमें कोई तय ब्याज दर या गारंटी रिटर्न नहीं मिलता है। फिर भी एनपीएस पर 10% सालाना और एन्युटी पर 7% सालाना, इसमें हम कैलकुलेशन करके दिखाएंगे। यानी असौ रिटर्न शेयर बाजार के प्रदर्शन के हिसाब से कम या ज्यादा हो सकता है। अगर 25 साल की उम्र से निवेश शुरू करते हैं, 25 साल की उम्र में कोई कर्मचारी निवेश शुरू करता है तो 25 साल की उम्र में निवेश शुरू करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि निवेश के लिए लंबा समय मिल जाता है। इससे कंपाउंडिंग को अपना असर दिखाने का पूरा मौका मिलता है। यही वजह है कि कम मासिक निवेश से भी बड़ा रिटायरमेंट फंड बेहतर मासिक पेंशन बनाई जा सकती है। अब इसमें कैलकुलेशन देखिए। यहाँ पर आपके सामने 5 कॉलम बने हैं जिसमें मासिक निवेश 60 साल पर अनुमानित कार्पस यानी जो रकम आपको मिलेगी एक मुश्त 60% और 40% एन्युटी अनुमानित मासिक पेंशन आपकी कितनी बनेगी। अब मासिक निवेश में यहाँ पर इसको समझिए। मासिक निवेश में 2000 रुपए यहाँ पर कोई कर्मचारी कटाता है। अब 60 साल पर उसकी अनुमानित कार्पस जो है 76 लाख रुपए, ये 2-2000 रुपए करके जुड़ जाएगा, 76 लाख। फिर 60% एक मुश्त पैसा लेगा तो 76 का 60% 45.6 लाख रुपए यहाँ पर, यानी 46 लाख रुपए उसको मिल जाएंगे। 40% पैसा जमा रहेगा जो कि रकम होती है 30 लाख, यानी 30.5 लाख 31,000 ये जमा रहेगा। अब उसको अनुमानित पेंशन मिलेगी। अगर 31 लाख रुपए जमा होता है तो 17,700 रुपए ये मासिक पेंशन यहाँ पर उसको मिलेगी कर्मचारी को। अगर कोई कर्मचारी
5,000 रुपए मासिक कटवा रहा है तो 1.90 करोड़ रुपए यहाँ पर हो गया, यानी 2 करोड़ के आसपास। फिर 1.14 यहाँ पर उनको वापस मिल जाएगा और 76 लाख रुपए, ये 40% जो एनुटी होती है वो जमा रहेगा। इसमें पेंशन की राशि मिलेगी 44,300 रुपए महीने एनपीएस स्कीम। वहीं अगर कोई कर्मचारी 10,000 रुपए कटवाता है अपनी सैलरी से 3.80 यानी 4 करोड़ के पास यहाँ पर ये राशि होती है, जिसमें से 2.28 करोड़ यानी 2.29 या 30 करोड़ के आसपास जो है उसका पैसा 60% के हिसाब से निकलेगा और 40% के हिसाब से 1 यानी 1.5 करोड़ के आसपास जमा रहेगा। ये 88,700 रुपये पेंशन ये मिलेगा। अब यहाँ पर ये 25 साल नौकरी वाले का कैलकुलेशन था। अब समझिए अगर 30 साल की उम्र से निवेश शुरू करते हैं, चूंकि उम्र जब हो जाती है लास्ट रिटायरमेंट उसके बाद यहाँ पर लाभ मिलता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर कोई कर्मचारी 30 साल की उम्र में भी एनपीएस शुरुआत करने पर अच्छा रिफंड बनाया जा सकता है। हालांकि 25 साल की तुलना में निवेश के लिए 5 साल कम मिलते हैं। इसका असर अंतिम कार्पस और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन पर साफ रूप से देखने को मिलेगा। यहाँ पर इसको समझिए, मासिक निवेश अगर 30 साल में कोई व्यक्ति इसको चालू करता है 2,000 देता है तो 45 लाख रुपए होंगे और 27 लाख रुपए वापस मिलेंगे और 40% के हिसाब से 18 लाख रुपए जमा रहेंगे और पेंशन जो मासिक है वो 10,500 रुपए बनेंगे 2,000 सैलरी से कटवाने पर। अगर 5,000 कोई कर्मचारी कटवाता है तो उसको 1.13 करोड़ रुपए होंगे और 67.8 यानी 68 लाख जो है उसको वापस मिल जाएंगे और 46 लाख के आसपास जो है जमा रहेगा और 26,300 रुपए पेंशन हर महीने मिलेगी। इसके बाद अगर कोई कर्मचारी 10,000 रुपए अपनी सैलरी से कटवाता है तो 2.26 करोड़ टोटल राशि होगी और 1.36 यहाँ पर ये वापस होगा और 90.4 लाख जो है यहाँ पर उसका पैसा जमा रहेगा और 52,700 रुपए ये ब्याज और ये पेंशन मंथली उनको दी जाएगी। अगर कोई कर्मचारी 35 साल की उम्र से इस पर निवेश करता है एनपीएस में, तो 35 साल की उम्र में निवेश शुरू करने पर भी अच्छा रिटायरमेंट फंड बनाया जा सकता है, लेकिन रिटायरमेंट तक निवेश के लिए सिर्फ 25 साल बचते हैं। इसलिए समान मासिक निवेश के बावजूद कार्पस और पेंशन कम उम्र में निवेश शुरू करने वालों की तुलना में काफी कम हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, चूंकि ये 35 साल की उम्र में यानी 25 साल ही पैसा जमा होगा, तो मासिक निवेश अगर इस तरह कर्मचारी 2,000 करते हैं तो उसमें 26 लाख रुपए हो जाएंगे और 15.6 लाख रुपए जो है निकलेगा और 10.4 लाख रुपए ये जमा रहेगा, जिसमें 6,100 रुपए का मासिक पेंशन बनेगा। उसके बाद अगर 25 साल तक कोई 5,000 रुपए जमा किया है सैलरी से तो 65 लाख टोटल होगा, जिसमें 39 लाख वापस होगा और 26 लाख रुपए ये पैसा उसका जमा होगा। इसमें पेंशन 15,200 रुपए उसको मिलेगी। फिर इसके बाद यहाँ पर 10,000 रुपए अगर कोई जमा करता है तो 1.30 करोड़ रुपए जो है टोटल हो जाएंगे, 78 लाख वापस होंगे और 52 लाख जो है ये जमा रहेंगे, जिस पर 30,300 रुपए मासिक पेंशन यहाँ पर ये बनेगा। अब इसको थोड़ा सा सरल एग्जांपल से समझिएगा। मान लीजिए आपकी उम्र 30 साल है और आप हर महीने 5,000 रुपए एनपीएस में जमा करते हैं। अगर अगले 30 साल तक औसतन 10% सालाना रिटर्न मिलता है तो रिटायरमेंट तक आपका फंड करीब 1.13 करोड़ रुपए हो सकता है। अब इसमें से करीब 67.8 लाख रुपए आप एक मुश्त निकाल सकते हैं, बाकी 45.2 लाख रुपए से एनुटी खरीदनी होगी। अगर एनुटी पर 7% सालाना रिटर्न मिलता है तो आपको करीब 26,300 रुपए महीने की पेंशन मिल सकती है। उम्र का कितना असर यहाँ पर पड़ेगा? एनपीएस में सबसे बड़ा फायदा कंपाउंडिंग का है। जितनी जल्दी निवेश शुरू करेंगे उतना बड़ा रिटायरमेंट फंड आपको वापस मिल जाएगा। अब यहाँ पर उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति 25 साल की उम्र से हर महीने 5,000 रुपए निवेश करता है, उसकी अनुमानित मासिक पेंशन करीब 44,300 रुपए हो सकती है। वहीं अगर यही निवेश 35 साल तक कोई कर्मचारी करता है कि उसकी उम्र शुरू की जाए तो 35 साल की उम्र में अगर निवेश शुरू करता है कोई व्यक्ति तो पेंशन घटकर 15,200 रुपए ये मंथली मिलेगी। यानी सिर्फ 10 साल की देरी से रिटायरमेंट फंड और पेंशन दोनों में बड़ा अंतर आएगा। एनपीएस में कौन निवेश कर सकता है? नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस में 18 से 70 साल तक का कोई भी भारतीय नागरिक निवेश कर सकता है। इसमें सरकारी और प्राइवेट सेक्टर कर्मचारी, स्वरोजगार करने वाले कर्मचारी और कारोबारी, स्वरोजगार करने वाले जो व्यक्ति हैं, कारोबारी हैं, फ्रीलांसर, ये सभी शामिल है। अगर केंद्रीय कर्मचारी है तो सरकार भी आपके एनपीएस खाते में योगदान करती है। वहीं
प्राइवेट सेक्टर में सरकार कोई योगदान नहीं देती है, हालांकि अगर कंपनी चाहे तो वह भी अपने कर्मचारियों के एनपीएस खाते में योगदान कर सकती है। निवेशक अपनी सुविधा के हिसाब से हर महीने, तिमाही या सालाना निवेश कर सकते हैं। एनपीएस को लेकर ये कंप्लीट बारीक डिटेल थी। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।